और ये परमात्मा के स्वरूप भूता है, उससे भिन्न नहीं होती, कभी अलग नहीं होती। और फिर आगे आचार्यों ने कहा कि एक ही परमात्मा अपने आप को दो रूपों में प्रकट करके विहार करता है। एक ही परमात्मा तो ही है, स्वयं को दो रूपों में प्रकट कर देता है, स्त्री और पुरुष, और उसका विहार करता है। इसी रूप से देवी सूक्त में ये बात समझाई गई। इसमें देवी अथर्वशीर्ष में अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्ता प्रकृति पुरुषात्मक जगत, मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूं, मेरे से प्रकृति और पुरुषात्मक जगत प्रकट होता है, चेतन और जड़ जगत मेरे से प्रकट होता है, वो भगवती कहती है। ये इसका अलग अलग विवेचन करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए गीता का सिद्धांत सबसे श्रेष्ठ है। गीता ये बता देती भाई यहाँ कोई अलग नहीं है, सब परमात्मा का वैभव, उसी के लोअर नेचर है, उसी का हायर नेचर है। जीव भूतान परमात्मा का हायर नेचर है, क्योंकि परमात्मा का ही प्रकाश है। जैसे सूर्य, अब यदि कोई इस सूर्य को समझना चाहे, इस तत्व को सूर्य से समझना चाहे, तो सूर्य की दो प्रकृतियां हैं। एक तो सूर्य से निकलने वाली आभा जो प्रकाश, और एक वो किरणें जो रसयुक्त किरणें जिसको वो ग्रहण कर रही हैं, तो उसे क्या बनता है? बादल। ये बादल सूर्य की प्रकृति है, सूर्य से भिन्न नहीं है, सूर्य से अलग बादल नहीं है। सूर्य न हो तो बादल कभी हो ही नहीं सकता। तो बादल सूर्य की एक लोअर नेचर है, और ज्योति प्रकाश जो है वो सूर्य का हायर नेचर है। लेकिन प्रकाश ही सूर्य, ऐसा तो नहीं कह सकते ना, सूर्य तो सूर्य है, तो सूर्य से ही प्रकाश है और सूर्य से ही बादल है। तो एक तो आच्छादन रूप है, दूसरा ज्योति रूप है। एक आवरण रूप है और दूसरा प्रकाश रूप है दोनों सूर्य से। इसी रूप से सूर्य है परमात्मा, और उसका प्रकाश रूपा जो जीव भूता है वो तो परा प्रकृति है, और जो आवरण रूपा है, बादल रूपा है, वो परा प्रकृति है, लोअर नेचर है। बड़े सरल ढंग से इसको समझा जा सकता है। अब सूर्य को नारायण मान लीजिए, हरि नारायण उपनिषदों में समझाया गया, सूर्य नारायण है। श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया, कहा भाई जीव के आगे माया आवरण बनकर कैसे आ जाती है? कैसे आ जाती है भाई? माया है क्या जो आवरण बनकर के आ जाती है, जीव को ईश्वर से दूर कर देती है, अलग कर देती है? तो उसमें बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया। कहा जैसे नेत्र है, नेत्र क्या है? सूर्य का अंश। नेत्र जो है ये सूर्य का अंश है, ये है जीव, ये जीव है। नेत्र बना कैसे? सूर्य के प्रकाश से, तेज से। लेकिन सूर्य का एक दूसरा और अंश है बादल, ये भी सूर्य के प्रकाश से बना है। बादल भी सूर्य के प्रकाश से बना है। तो बादल जब नेत्र के सामने आ जाता है तो बादल क्या सूर्य को ढकता है क्या? बादल सूर्य को नहीं ढकता। बादल आवरण बनता है किसके लिए? नेत्र के लिए। सूर्य के लिए आवरण नहीं है बादल। ये जो हवाई जहाज उड़ता है ना, ये तो बादलों से बहुत ऊपर जाता है, बहुत ऊपर, 33,000 फुट ऊपर जाता है हवाई जहाज बड़ा, जिसमें हम लोग अमेरिका जाते हैं। 33,000 फुट ऊपर, 33,000। भगवान के भरोसे होते हैं। हाँ, यानी उसने जमीन छोड़ दी, अब भगवान के हाथ में जीवन की डोर चली गई। जमीन छोड़ दिया जहाज, जब ऊपर उठा, अब परमात्मा के हाथ में डोर, मनुष्य वो ले जाता है 33,000 को। और यदि उस अवस्था में कोई दुर्घटना हो जाए तो हड्डी पसली भी तो नहीं मिलती। 35,000 उठने का होता है, पता ही नहीं चलता। तो 35,000 फुट तो बादलों से बहुत ऊपर चला जाता है। ये बादल तो बहुत नीचे रह जाते हैं। बादलों की 3 श्रेणियां होती हैं जिससे ऊपर जाता है। एक बरसने वाला बादल जो यहाँ से बहुत नजदीक होता है, पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है।
इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा बरसई जलद भूमि नियर आए, कि भूमि नियर आए नजदीक बहुत होता है, कभी कभी बिल्कुल नीचे आ जाता है पहाड़ पर, देखो पहाड़ पर बैठा हुआ दिखाई देता, बहुत नीचे आ जाता ये। और एक होता है इससे ऊपर वाला, इससे ऊपर जो गरजता है, जिसे गर्ज चमकता है, गरजता है, जिससे वो आती है, वो मध्य में होता है। और उसके लिए तुलसीदास जी ने कहा घन घमंड गन गर्जत नभ गर्जत घोर, वो नभ में होता है। एक तो बरसई जलद भूमि नियर है, एक घन घमंड नभ गर्जत घोर, वो नभ में होता है, यानी वो लगभग 10,000 फुट की ऊंचाई पर होता है। और एक उससे भी ऊपर होता है, जो यहाँ से कभी कभी देखो तो बादल तो थोड़ा थोड़ा सफेद सफेद चमकता हुआ लगे, ये उससे भी ऊपर होता है। वो जो सफेद सफेद चमकता है उससे ऊपर जहाज जाता है, उसको क्रॉस कर जाता है। ये सारे बादलों की सीमा जो है मुश्किल से 20-25 हज़ार तक रहती है, इससे ऊपर नहीं होती। वो तो 33,000 ऊपर जाता है, उससे क्रॉस करता है। ये बादल सूर्य को नहीं ढकते, बादल किसको ढकते हैं? नेत्र को ढकते हैं। इसी रूप से जो माया का आवरण है कार्य प्रकृति का, ये ब्रह्म को आच्छादित नहीं करती, ये तो जीव को आच्छादित करती है, ब्रह्म के लिए आवरण नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं तो सबको जानता हूं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कस्य। हम सबको देख रहे हैं लेकिन मुझे कोई नहीं देख रहा। सूर्य तो सबको देख रहा, वहां बैठा हुआ, वो बादल को भी देख रहा, छाया को भी देख रहा, आंखों को भी देख रहा, ज्योति दे रहा। यदि सूर्य आंखों को देखना बंद कर दे तो आंख अंधे हो जाए, तो आंख होगी नहीं दुनिया में। तो इसी रूप से सूर्य स्थानीय नारायण और प्रकाश स्थानीय उसकी परा प्रकृति, और बादल स्थानीय उसकी आवरण शक्ति, ये जो अपरा प्रकृति। ये बात समझ आ गई? तो यहां पर भगवान ने अब सूर्य की महिमा को जानना हो तो ये समग्र रूप से सूर्य को जानो। भगवान कहते हैं मेरे स्वरूप को समग्र रूप से जानना हो तो मेरी ये परा प्रकृति, ये परा प्रकृति, इन दोनों को पहले तुम समझो। यही तो जानने की बात है। परमात्मा जानने में नहीं आता, जानने में तो उसका वैभव आता है। ये परमात्मा के वैभव है, यही जानने में आते हैं। परमात्मा जानने में क्या है? इसलिए भगवान ने कहा कि पहले तो मेरी अपरा प्रकृति है, और फिर अपरे अमृतस्तन्याम विद्धि प्रकृति में परा जीव भूता महाबाहो ये धारते एतद योनि भूतानि सर्वाणी उपधारे। ये दुनिया में जो कुछ सृष्टि है, जहां तक विराट तक अक्षर ब्रह्म तक विराट जो है, विराट तक जो है वो यही है। एतद योनि भूता, यही दोनों उसके योनियां हैं, कारण है। और सर्वाणी उपधारे, और सबको यही धारण किए हुए। सर्वाणी भूतानी एतद योनि इति उपधारे, ऐसा तू समझ कि संपूर्ण प्राणियों की यही योनि है, और इनके अतिरिक्त और प्राणियों की कोई गति नहीं है, ऐसा तू समझ। लेकिन अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, लेकिन मैं इनमें नहीं हूं, मैं तो इससे परे हूं, ऊपर हूं। ये तो अव्यय ब्रह्म बोल रहा है, कृष्ण तो पुरुषोत्तम बोल रहा है। तुम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्तम पुरुषोत्तम। ये जो वक्ता है ये भगवान है, ये विभूति नहीं बोल रहा। विभूति तो बात है कि कृष्ण मेरी विभूति है। कृष्ण नाम वासुदेवोस्मि पांडवा नाम धनंजय, बोलने वाला कृष्ण नहीं है। गीता का वक्ता कृष्ण नहीं। बात क्या? गीता के वक्ता तो भगवान है, अव्यय पुरुष है, पुरुषोत्तम है, वो बोल रहा है। यो माने हो अजमूरो जानात पुरुषोत्तम, मैं पुरुषोत्तम हूं। वासुदेव कृष्ण तो उनकी विभूति, लेकिन विभूति उससे अलग नहीं है, कहने लगता है। ये दोनों बड़े मजे की बातें सुनिए। तो भगवान कहते हैं कि हम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलय तथा, मैं ही संपूर्ण विश्व का प्रभव हूं, मैं ही प्रलय हूं। मेरे से ही सारा विश्व प्रकट होता है, मेरे लिए लय हो जाता है। ये सारा विश्व मेरे से ही प्रकट होता है, दो प्रकृतियों के रूप में,
और आखिर में मेरे में ही सब लय हो जाता। दोनों प्रकृतियां मेरे आश्रित हैं, मेरे नहीं। इसलिए मैं परब्रह्म पुरुषोत्तम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो न प्रचोदयात्। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। वह परमेश्वर परमात्मा आदि नामों से पुकारा जाता है। विशेष रूप से व्यष्टि में और समष्टि में इतना अंतर है कि जीव भाव का प्रारंभ होता है बुद्धि से। बुद्धि से प्रारंभ होता है, इसलिए बुद्धि यहाँ पर अक्षर भाव बन जाती है। लेकिन परमात्मा में सृष्टि का प्रारंभ अव्यक्त से होता है, महत से होता है, इसलिए वहाँ पर अक्षर भाव महत बनता है। इतना अंतर है। और उपनिषदों में इसको भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया गया है, अलग अलग मंत्रों में। जैसे कल मैं बता रहा था, विद्या नाम से, अविद्या नाम से, क्षर नाम से, अक्षर नाम से, प्रकृति नाम से, विकृति नाम से, अनेक नामों से इसे समझाया गया है। गीता ने जैसे यहाँ पर 7वें अध्याय में परा अपरा प्रकृति कहा है, उसी को 15वें अध्याय में क्षर और अक्षर पुरुष कहा। ये पुरुष और प्रकृति, एक जगह उसी को प्रकृति कहा, दूसरी जगह उसी को पुरुष कहा। ऐसा क्यों कहा? इसका समाधान ये है, भगवान इसमें कहते हैं एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय। यहाँ जो प्रकृति व पुरुष, जड़ व चेतन नाम से जो कुछ भी कहा जाता है, इन सब की उत्पत्ति में ये दोनों ही कारण है। क्या समझे? गीता के 7वें अध्याय में इसे प्रकृति कहा, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, लोअर नेचर हायर नेचर। लेकिन इसी को गीता के 15वें अध्याय में पुरुष कहा गया, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, ये दो नामों से पुकारा गया। और अव्यय को पुरुषोत्तम कहा गया। तो ये पूछा गया कि उसी को प्रकृति भी कहते हैं, उसी को पुरुष भी कहते हैं, ये दोनों तत्व एक कैसे हो सकता है? सांख्य में प्रकृति माने नेचर जड़, पुरुष माने चैतन्य घन। और यहाँ ऐसा क्यों कह दिया? तो वही पुरुष है, वही प्रकृति है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। तो भगवान ने इसका समाधान इसी 7वें अध्याय के इस श्लोक में किया। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय। सर्वाणि भूतानि एतद् योनि। सृष्टि में जितने पदार्थ प्रकट, भूतानि माने हुए हुए, जो एग्जिस्टेंस करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो जो कुछ एग्जिस्ट कर रहा है इस सृष्टि में, इन सब में यही दो कारण है, प्रकृति और पुरुष। अब उनको एक तरफ से देखो तो प्रकृति कहो, दूसरी तरफ से देखो तो पुरुष कहो, कुछ नाम दे दो, दोनों तत्वतः हैं ये दोनों। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारे। भगवान का ये संपूर्ण भूतों के उत्पत्ति स्थान है, यही कारण है। सृष्टि जो कुछ है वह प्रकृति पुरुषात्मक है। प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। अब इनको एक एंगल से देख करके तो तुम प्रकृति कह सकते हो, एक एंगल से देख करके पुरुष कह सकते हो। यदि तुम, जैसे व्यक्ति का शरीर है, व्यक्ति है, कोई व्यक्ति ऐसे समझो, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को देख करके तुम दोनों कह सकते हो।
क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व बुद्धि के बिना कुछ नहीं है, अहम के बिना कुछ नहीं है, मन के बिना कुछ नहीं है, इंद्रियों और शरीर के बिना कुछ नहीं है। तो इस दृष्टि से कहो तो ये कहोगे ये प्रकृति है, और यदि ये कहो कि ये सब कुछ हो लेकिन चेतन का प्रकाश न हो तो ये सब बेकार है, तो चेतन की दृष्टि से कहो ये पुरुष है। तो अब क्षर पुरुष क्यों कहोगे? कहा ये विनाशील पुरुष है, मरता है, जन्मता है, इसलिए क्षर है। और अक्षर पुरुष क्यों कहोगे? कहा तत्वतः उसका नाश नहीं होता, इसलिए अक्षर है। तत्वतः तो नाश नहीं होता, तत्वतः तो चेतन अविनाशी बना ही रहता है, और स्वरूपतः मरता है, जन्मता है, नाश भी होता है, उत्पत्ति भी होती है। जो जन्मा है मरेगा, जो मरता है जन्मेगा। तो एक दृष्टि से तो ये क्षर पुरुष है, और दूसरी दृष्टि से ये अपरा प्रकृति है। एक दृष्टि से अक्षर पुरुष है, दूसरी दृष्टि से परा प्रकृति है। ये दोनों अब इसको कोई किस दृष्टि से तुम देखते हो इसकी, इसलिए भगवान ने जैसा प्रसन्न था उस हिसाब से उन्होंने तत्वतः यहाँ तत्व ज्ञान की बात, ये तत्व समझा रहे हैं। इसमें न कोई प्रकृति है न कोई पुरुष है। जहाँ तुम प्रकृति का करके इदम कहोगे वहाँ चेतन भी मिलेगा, उसका वहाँ पुरुष भी दिखाई देगा। और जहाँ तुम पुरुष का कर इदम करोगे वहाँ भी प्रकृति मिलेगी। और मूल में जो प्रकृति पुरुष है उसको न तुम छू सकते हो, न देख सकते हो, न इंडिकेट कर सकते हो, क्योंकि प्रकृति भी अव्यक्त है, पुरुष भी अव्यक्त है। अब प्रकृति अव्यक्त जो है उसके लिए भगवान ने अव्यक्त शब्द कहा, और पुरुष अव्यक्त को परम अव्यक्त कहा। व्यक्ता अव्यक्त सनातन, सनातन अव्यक्त कहा। अव्यक्त दोनों ही हैं। इसीलिए अब यहां पर अक्षर की बात आई तो परा प्रकृति को तो उन्होंने अक्षर कहा, और जो परम है जिसको अव्यय कहते हैं या अव्यय कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उसको उन्होंने परम अक्षर कहा। अक्षरम ब्रह्म परमम, परमम अक्षरम ब्रह्म। तो उन्होंने कहा ये परम अक्षर है। अक्षर और परम अक्षर ये दो विशेषण लगा दिए, यानी इस बात को समझाने के लिए कि कैसे भेद कैसे किया जाए। भाई अब एक बात तीसरे अध्याय में आई, बड़ा सुंदर भगवान ने विवेचन किया है, जहाँ कर्म विज्ञान की व्याख्या की, कर्म विज्ञान की। अब कर्म विज्ञान की व्याख्या में उन्होंने कहा कि ये जो सृष्टि होती है, सृष्टि ही कर्म है। आठवें अध्याय में बताया सृष्टि ही कर्म है। भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म से। सृष्टि क्या है? कर्म है। तो सृष्टि जो कर्म है, तो ब्रह्म के दो रूप हैं, ब्रह्म और कर्म। परम तत्व के दो रूप हैं, ब्रह्म और कर्म। ब्रह्म माने ज्ञान, ज्ञान और कर्म, ऐसे आप समझिए। ज्ञान और कर्म यही ब्रह्म के दो रूप हैं। उपनिषदों में इसकी व्याख्या है। अब जो ज्ञान है और कर्म है, ये दोनों एक आचार्य के मत से बिल्कुल विपरीत धर्म है, और एक आचार्य के मत से कि ये दोनों एक हैं, एक आचार्य के मत से कि दोनों बराबर के हैं, दोनों सहयोगी हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है, क्या बिना ज्ञान के कोई कर्म होता है? दुनिया में कोई ऐसा कर्म है जो बिना ज्ञान के होता हो? बिना ज्ञान के कोई क्रिया नहीं। जैसे शरीर में जब तक चेतन का प्रकाश नहीं होगा तो शरीर में तो मूवमेंट ही नहीं होगी। आप यदि ऐसे करके मक्खी मारते हैं तो ये मक्खी मारने क्रिया किसके प्रकाश में है? ज्ञान के। संवेदना हुई, मक्खी काट रही है, फिर आप कहाँ तुरंत वहां पहुंच गए? अनकॉन्शियसली, बिना आपसे पूछे, बिना राय लिए। कोई भी क्रिया दुनिया में ऐसी नहीं है जो बिना ज्ञान की होती है। तो कर्म जो है वो ज्ञान की अभिव्यक्ति है। जब ज्ञान ही हेतु है तो कर्म की स्वतंत्र सत्ता क्यों माना जाए? एक बात। तो क्या कोई ज्ञान बिना कर्म के हो सकता है?
कोई भी ज्ञान, किसी भी प्रकार का ज्ञान जिसमें कर्म न हो, ऐसे ज्ञान की क्या आप कल्पना कर सकते हैं? दुनिया में कोई ऐसे ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें क्रिया न हो। जैसे ज्ञान में बोध होगा ना, बोध में सोचेंगे आप, जानेंगे, जानना भी तो कर्म है ना। हम जानामी, ये क्या है? मैं जानता हूं, ये क्या है? कर्म नहीं और क्या है? कर्म माने मूवमेंट। जहां ज्ञान है वहां मूवमेंट है, जहां मूवमेंट है वहां ज्ञान है। कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो कर्म के अभाव में हो, कर्म रहित हो, और कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो ज्ञान रहित हो। अनुभूति माने भी एक क्रिया है, वो बुद्धि की क्रिया है। ये ठीक है, शरीर की क्रिया नहीं है वो। अनुभूति है समाधि में। समाधि में उच्चतम अवस्था में पहुंच गए, वहां अनुभूति तो हो रही ना, सप्ताह मात्रम जहां प्रबोध हो रहा है। तो ये बोधात्मक क्रिया किसकी है? बुद्धि की। वो बुद्धि की क्रिया है, मन की क्रिया है। संकल्पात्मक क्रिया मन की है, बोधात्मक क्रिया बुद्धि की है। इसको कहते हैं विज्ञानम, प्रज्ञानम, भिन्न भिन्न नाम। तो बोध के 5 भेद, 5 भेद, बोध के ज्ञान के 5 भेद हैं, और उन 5 भेदों में सर्वत्र क्रिया अनुस्यूत है, इसलिए क्रिया के भी 5 भेद हैं। सम्यक ज्ञान, ये ज्ञान का पहला भेद है। विज्ञान दूसरा भेद है, प्रज्ञान तीसरा भेद है, सम्यक ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मिथ्या ज्ञान और अज्ञान। ये 5 भेद है ज्ञान के। फिर से याद कर लो। सम्यक ज्ञान शुद्ध सतोगुण के प्रकाश में सम्यक ज्ञान होता है। सतोगुण के प्रकाश में विज्ञान है, बुद्धि का विषय है। मन के द्वारा जो जाना जाता है उसको प्रज्ञान कहते हैं। तो सम्यक ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, ये 3 तो ज्ञान कोटि के हैं। अब 2 प्रकार के, एक तो मिथ्या ज्ञान, एक अज्ञान। मिथ्या ज्ञान कहते हैं भ्रांत ज्ञान को, विपरीत ज्ञान को, और अज्ञान कहते हैं कि इसको मैं नहीं जानता। कोई कहो भाई संस्कृत पढ़ो, भाई मैं नहीं जानता, इसे नहीं जानता, इतना ज्ञान है। तो अज्ञान भी एक प्रकार का ज्ञान है। किस प्रकार का ज्ञान है? न जानने का ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान भी एक प्रकार का ज्ञान है। जैसे सीपी में चांदी का ज्ञान, तो चांदी भी है कहीं, सीपी भी है, लेकिन सीपी में चांदी नहीं है। सर्प में, रज्जू में सर्प का ज्ञान, ये मिथ्या ज्ञान है। तो ज्ञान के 5 भेद, और इन 5 भेदों के आधार पर 5 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक जो सम्यक ज्ञान के प्रकाश में होता है उसको कहते हैं सत्कर्म, वो सत्कर्म। विज्ञान के प्रकाश में होता है उसको कहते हैं पुण्य कर्म, वो पुण्य कर्म। सत्कर्म का परिणाम होता है मोक्ष, वो कर्म योग कहा जाता है, उसको कर्म योग कहा जाता है। विज्ञान के प्रकाश में जो किया जाता है वो पुण्य कर्म है, यज्ञ कर्म, दान कर्म, ये जितने इस। और प्रज्ञान के प्रकाश में किया जाता है वो कर्म है, सामान्य कर्म। विज्ञान और प्रज्ञान में इतना अंतर है। एक तो मनमानी कर्म करते ना, मनमानी कर्म कर रहे हैं, एक बुद्धिमानी से कर्म कर रहे हैं, और एक सम्यक ज्ञान से कर्म कर रहे हैं। तो सम्यक ज्ञान में जो कर्म है वो कर्म योग बन गया, वो कर्म नहीं बनता। कर्म करते हुए भी कर्म नहीं हो रहा, क्योंकि सम्यक ज्ञान है। हाँ, करते हुए भी अब वो कर्म नहीं कर रहा,
सम्यक ज्ञान में जो कर्म होता है वो ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संयम त्यक्त्वा करोति, ये सम्यक ज्ञान का कर्म। और विज्ञान में जो कर्म होता है वो बुद्धि के प्रकाश में होता है। यज्ञादि जो कर्म है, देवादि जो कर्म है, ये कर्म विज्ञान के प्रकाश में होते हैं। शुभ कर्म जिसे कहते हैं, पुण्य कर्म जिसे कहते हैं, सत्कर्म और शुभ कर्म। शुभ कर्म का परिणाम होता है स्वर्ग की प्राप्ति, देवत्व की प्राप्ति, इसको शुभ कर्म कहते हैं। प्रज्ञान के प्रकाश में जो होता है वो कर्म होता है, अच्छा भी कर्म होता है, बुरा भी होता है, उसका भोग होता है प्राय करके, ये प्रज्ञान के प्रकाश में। और मिथ्या ज्ञान के प्रकाश में जो होता है वो विकर्म होता है। विकर्म माने विपरीत कर्म, ऐसा कर्म जिससे आप पतन को प्राप्त हो, नरक में जाओ। और अज्ञान के प्रकाश में जो होता है वो न करने की प्रवृत्ति, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये पड़े हुए हैं, ये अज्ञान का परिणाम है। प्रमाद मोह तमसो बोध अज्ञान एवं, तो इस प्रकार के तो अब ये 5 प्रकार की ज्ञान है और 5 प्रकार का उसके साथ कर्म लगा हुआ है। यानी मेरे कहने की प्राय कि कर्म और ज्ञान को आप अलग अलग चाहें कर दे, नहीं कर सकते, एक दूसरे से जुड़े हुए। इसलिए ब्रह्म के, आत्मा के उपनिषदों में 2 रूप बताए गए, कर्म और ज्ञान। अब कर्म और ज्ञान की जब व्याख्या करोगे तो प्रश्नोपनिषद में इसके लिए समझाया गया कि कर्म जो है ये और ज्ञान जो, ये दोनों क्या है। तो उसमें एक शब्द इसके लिए दिया गया है, प्राण और रई। प्राण और रई, तो जितना कर्म है ये सब रई है, और जितना ज्ञान है ये सब प्राण है। ये प्राण और रई ये दोनों परमात्मा से ही प्रकट होते हैं, ब्रह्म से, पर ब्रह्म। यहाँ ब्रह्म माने भ्रांति में प्रकट, पर ब्रह्म से ये दोनों प्रकट हुए, रई और प्राण। तो प्राणम च रईम च, ये आया उसमें उपनिषद में, उसे समझाया गया। और इसी को सांख्य की भाषा में प्रकृति और पुरुष कहते हैं। इसी को गीता के 13वें अध्याय की भाषा में क्षर और अक्षर का, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का है। 13वें अध्याय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, 15वें अध्याय में क्षर और अक्षर, और 7वें अध्याय में अपरा और पर। क्षेत्र जो है वो रई है, क्षेत्रज्ञ जो है वो प्राण है, क्षेत्र जो है वो अपरा प्रकृति है, क्षेत्रज्ञ जो है वो परा प्रकृति है, क्षेत्र जो है वो क्षर है, क्षेत्रज्ञ जो है वो अक्षर है। और जहां पर 13वें अध्याय भगवान ने बताया, वहां पर बताया जितना कर्म है ये क्षेत्र में है, और जो भोग है ये क्षेत्रज्ञ में है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनसे छुटकारा नहीं मिल सकता। इसलिए भगवान ने कहा कि ये जो परा और अपरा दोनों मेरे नेचर है, मेरी प्रकृतियां हैं। एक पर भाव है, एक अपर भाव है। अपर भाव क्या है? ये लोअर नेचर, और ये लोअर नेचर जो है ये तीनों गुणों से अनुशासित है। ए चैव सात्विका भावा राजसास तामसास से, इसी में आएगा। मत ते वेद तान बुद्धि न तू अहम तेस्ते मई, ऐसा भगवान ने बताया। त्रिविर्गुणमये भावै रेवी सर्वमिदं जगत मोहितम ना विजानाति मामेभ्य परमप्यम, वो भी इसी में आएगा 7वें अध्याय में। ये भगवान ने सारी बातें बताई। ये दोनों बातें जो हैं, यानी दोनों क्षर भाव और अक्षर भाव, पराभाव और अपराभाव, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, ये दोनों परमात्मा के हायर नेचर और लोअर नेचर है, ऐसे आप समझिए। और इसमें ये दोनों भाव जो है, क्षर और अक्षर, ये तीनों गुणों से अभिभूत है। क्योंकि आ ब्रह्मोनान लोका, ब्रह्मलोक तक जो सृष्टि है सब त्रिगुणात्मक है। भगवान ने यहां तक कहा
18वें अध्याय में दिवी देवेषु वा पुनः, दिवी, ये जो दिवी है और देव है, इनमें भी कोई ऐसा नहीं जो तीनों गुणों से मुक्त हो। ये सब तीनों गुणों से विभूत है। सृष्टि जहां से शुरू हुई वहां से तीन गुण शुरू हो गए, और सृष्टि का कारण भाव जो हुआ वो अक्षर हुआ, कार्य भाव जो हुआ अक्षर हुआ। इसलिए ये जो क्षर है ये अक्षर में लीन हो जाता है। सृष्टि के अंत में क्या होता है, क्षर जो है अक्षर में लीन हो जाता है बस। और अक्षर जो है वो परमात्मा के आश्रित होता है। अक्षर किस में लीन हो, अक्षर किसी में लीन नहीं होता, अक्षर परमात्मा के आश्रित होता है। इसलिए ये इसका बड़ा सुंदर क्रम उपनिषदों में समझाया गया। तो यहां पर भगवान ने कहा, ये बात समझाई कि ये मेरी पराप्रकृति और मेरी अपराप्रकृति, अपरे अमृतस्त्वन्याम विद्धि प्रकृति में पराम जीव भूताम महाबाहो एदम धार्यते जगत, जगत को धारण करने वाली जीव भूता जो मेरी पराप्रकृति है वो अन्य है। ये तो अपरा प्रकृति है, बुद्धि से लेकर के और शरीर तक, ये अपरा लोअर नेचर। और जीव भूता जो मेरी परा प्रकृति है, जो जगत को धारण करती है, बुद्धि से लेकर के शरीर तक का, यानी पृथ्वी तक का जो विस्तार है, इसका क्या नाम है, जगत। इसका नाम है जगत। जगत कहां शुरू होता है, बुद्धि से। बुद्धि से लेकर के पृथ्वी तक का जो विस्तार है, इसका नाम है जगत। इसको जगत क्यों कहते हैं, इसलिए गच्छतीति जगत, इसमें गति है। जगत शब्द का अर्थ होता है सतत चलने वाला। गच्छति इति जगत, तो जगत शब्द का अर्थ होता है हमेशा चलने वाला। इसी के एक नाम संसार है, संसार भी से कहते हैं। संसार क्यों कहते हैं, संसरति, संसरति माने चलता है, जैसे सांप चलता है ना ऐसे ऐसे, संसरति, इसलिए संसार। ये चलता रहता है हमेशा 24 घंटे, एक क्षण भी नहीं है जिसमें कि बैठे विश्राम करें, इसलिए इसका नाम संसार है। इसको जगत कहते हैं, इसको संसार कहते हैं। तो गच्छति इति जगत। अब ये जगत शुरू कहां से होता है, बुद्धि से। बुद्धि से लेकर के और सारा, इसीलिए एक सिद्धांत में जगत को मिथ्या कहा गया। ये आचार्य शंकर ने कहा, ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। कहा कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। मिथ्या क्यों है भाई, कहा जो वस्तु प्रतिपल गतिशील है उसके विषय में तुम क्या कहोगे कि क्या है, कैसे कहोगे, क्या जानोगे क्या है। तो जगत मिथ्या नहीं है। बात तो ये है कि ये मिथ्या ज्ञान में हेतु बनता है, जगत का ज्ञान मिथ्या है। क्या समझे। अब शंकर ने तो एक शब्द में कह दिया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, लेकिन जब उसका विश्लेषण करो, मेरे से कोई पूछे तो मैं कहता हूं जगत मिथ्या नहीं है, जगत तो है, लेकिन जगत का ज्ञान मिथ्या है। ज्ञान मिथ्या क्यों है, ज्ञान इसलिए मिथ्या है कि वो ज्ञान विपरीत है। जिसका ज्ञान तुम कर रहे थे तो गया, जिसको तुम्हारी आंखों ने देखा वो तो गया। इसका बोध करने के लिए बड़ा सुंदर उदाहरण है, हमारे यहाँ साधन काल में समझाया जाता है। जगत को जानना हो, किसी नदी किनारे बैठ जाओ, जैसे गंगा किनारे, और बैठ करके उस पर दृष्टि लगाओ, उसकी धारा पर, धारा। क्या तुम पानी के उस भाग को इंगित कर सकते हो जिसको तुम्हारी आंखों ने देखा है। इसके लिए बौद्धों ने कहा दीपक की लौ। ये दो चीजें हैं यानी प्रमाण के लिए। गंगा की धारा बह रही, गंगा की धारा तुम देख रहे हो, देख तो सकते हो, लेकिन वो ऐसे नहीं कह सकते उसे। जब तक तुम ऐसे कहोगे तो जिस पानी को देखा तो गया, वो तो बहुत आगे चला गया, और जिसको तुम छू रहे हो तो पानी है ही नहीं। इसलिए उसके विषय में जो तुम्हारा ज्ञान है वो स्थायी नहीं हो सकता।
हमेशा मिथ्या होगा, सत्य नहीं हो सकता। इसी रूप से दीपक की लौ है, वो दीपक की लौ नित्य नवीन है, उसको तुम टच नहीं कर सकते। जिसको टच करते हो वो दूसरा है, जिसको देखते हो दूसरा है, यानी पकड़ नहीं पाओगे तुम। इसलिए उसके विषय में जो कुछ कहोगे मिथ्या होगा। मिथ्या माने ये नहीं कि है नहीं, है, लेकिन उसका ज्ञान जो है, उसके विषय में जो तुम कहोगे मिथ्या होगा। जगत के विषय में कोई सत्य नहीं कह सकता, ये बात समझ रहे? जगत के विषय में सत्य कहा ही नहीं जा सकता, जो कहोगे मिथ्या। जो कहते हैं ना सत्य बोला करो, अरे सत्य क्या खाक बोलोगे तुम? सत्य तो कोई बोल ही नहीं सकता, सत्य कैसे बोलो? जब प्रत्येक वस्तु प्रतिपल परिवर्तित हो रही है तो किसके विषय में कहोगे किसको मैंने देखा है? हाँ, उसमें समवाय संबंध है, समवाय संबंध। एक व्यक्ति है ना, जैसे एक व्यक्ति है, अब उसको तुम 15 वर्ष बाद देखो तब कहोगे कि ये तो वही है, ये वही है। अब वही में उसका क्या नाम है? वहां तो कुछ नहीं रहा। जो वही जिसको तुम कह रहे हो, ये समवाय संबंध है। समवाय संबंध क्या है कि सजातीय परमाणुओं ने रिप्लेस किया है परमाणुओं को। एक पदार्थ के सजातीय परमाणु उस परमाणु को रिप्लेस कर दिया, और उस सजातीय परमाणु से तुम परिचित हो, उसकी आकृति से परिचित हो। अब मिलती जुलती आकृति तो परिवर्तित हो गई, लेकिन मिलता जुलता कुछ जरूर दिखाई दे रहा उसको। कुछ मिलता जुलता है, सब कुछ मिलता जुलता नहीं। और यदि अचानक देखो तो उसमें कुछ भी मिलता जुलता नहीं, क्या कहोगे? ये जो एक ऐसा जगत का दृश्य है, अब आपकी स्मृति इतनी तगड़ी है, वो जो दृष्टा जो है, दृष्टा, क्योंकि इसीलिए तो हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र में बताया गया कि दृष्टा के लिए भूत भविष्य वर्तमान नहीं है, भूत भविष्य नहीं है, दृष्टा के लिए सब कुछ वर्तमान। तो दृष्टा के लिए तो वर्तमान है, लेकिन दृश्य हमेशा वर्तमान नहीं रहता। दृश्य में गति है, दृष्टा गतिहीन है, दृष्टा स्थिर है और दृश्य गतिशील है। इसलिए दृष्टा सारे दृश्य को देख रहा है। हाँ हाँ, पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया, आगे ऐसा हो जाएगा, उसको अनुमान। इस प्रकार तो जगत स्वयं में मिथ्या नहीं है, जगत तो गतिशील है। जगत का अर्थ मिथ्या नहीं होता, जगत का अर्थ होता है परिवर्तनशील, गतिशील। लेकिन जगत का ज्ञान जो है, जगत के प्रति जानकारी जो है, वो सत्य नहीं हो सकता। जो कुछ तुम्हारी आंखें देखती हैं वो तो मस्तिष्क के समवाय के नाते, मस्तिष्क में जो समवाय संबंध है, समवाय माने सजातीय संबंध, उसके नाते तुम्हें याद आती है कि हाँ ऐसे ये वही होगा। कभी कभी भ्रांति भी हो जाती है, कभी होता है यही होगा, कभी होता है वही है। तो देखते हैं अनेकों बार ऐसी भ्रांति हो जाती है। ये जो भ्रांति की बात है, इसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान। तो जिसके प्रति तुम्हें भ्रांति हुई हो तो मिथ्या नहीं हो, तो सामने खड़ा हुआ है, वो मिथ्या कैसे है? लेकिन उसको तुम और का और मान लिया, ये मिथ्या हो गया। तो ज्ञान तुम्हारा मिथ्या हुआ ना, तो वस्तु या व्यक्तित्व मिथ्या नहीं हुआ। ये दृष्टिकोण है। अब ये है, ये दृष्टिकोण है वैष्णव का। आचार्य शंकर ने कह दिया कि जगत मिथ्या है, वैष्णवाचार्य कहते हैं जगत मिथ्या नहीं है, जगत का ज्ञान मिथ्या है तुम्हारा। जगत कैसे मिथ्या? जगत तो है तुम्हारा। चक्कर मारो, देखो दीवार है कि नहीं है, ये तो है, सॉलिड है। उसके प्रति जो तुम्हारा ज्ञान है वो मिथ्या है। ये ज्ञान मिथ्या होता है। मिथ्या तो ज्ञान का एक अंश है। जैसे मतलब बताया कि ज्ञान के 5 स्तर हैं, उसमें सम्यक ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मिथ्या ज्ञान और अज्ञान, ये 5 भेद हैं ज्ञान के, वो तो होते हैं। लेकिन यहां पर जो स्थिति है, भगवान कह रहे हैं कि जो सृष्टि में जो कुछ दिखाई दे रहा है, इस सृष्टि में जो कुछ दिखाई दे रहा है जगत में, एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधारे, ये जगत जो है इन्हीं दोनों से बना है।
अब एक जगत में जो गतिशील है वो क्या है? वो प्रकृति, क्षर भाव, इसलिए उसका नाम क्षर भाव। और एक उसके पीछे जो बेस बना हुआ है, जिसके बेस पर सारा चक्र घूम रहा है। तो कहते हैं ना, हर एक ग्रह अपने ऑर्बिट पर घूम रहा है। ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट बेस है उसका, यहां वो घूम रहा है। अब इसके लिए बताया कि कील पर पृथ्वी घूम रही है, कील बता दिया। तो भाई जहां धारक तत्व है उसको ऑर्बिट ही कहो, कील का तो क्या अंतर पड़ता है? तो ऑर्बिट पर घूम रहा है। वो ऑर्बिट क्या है? उसका बेस है, आधार है। तो जिस आधार पर वो घूम रहा है, उस आधार का नाम क्या है? पराप्रकृति। और जो परिवर्तन है, घूम रहा है, उसको कहते हैं अपराप्रकृति। तो ये पराप्रकृति और अपराप्रकृति के संयोग का ही ये परिणाम है सारा। इस शरीर में एक पराप्रकृति है जो आधार बनी हुई है, और अपराप्रकृति जो घूम रही है, बच्चेपन से लेकर के बूढ़ा होकर मर गया। अब मरने के बाद यदि पराप्रकृति का नाश हो जाए तो पुनर्जन्म कहां होगा? जिसको पराप्रकृति का बोध नहीं है, अक्षर तत्व का बोध नहीं है, वो तो यही समझा मर गया मर गया। इसलिए यहां पर ये बात समझाई गई कि उसमें मरने वाला जो था वो लोअर नेचर है, वो तो विनाशशील क्षर भाव है, लेकिन उसके साथ एक अक्षर भाव है। तो अक्षर भाव जिसे जीव कहते हैं। जीव, जीव माने वही लिमिटेड चेतन का प्रकाश अणु मात्र जो ब्रह्मचक्र में विराजित है। अब उसमें जीव प्योर चेतन है क्या? क्या कहें? नहीं, जीव चेतन है, लेकिन जीव का अस्तित्व तो चेतन से ही नहीं है ना। यदि जीव में बुद्धि तत्व न हो, चित्त तत्व न हो, चित्त कहाँ रहेगा? चित्त में ही चित्त तत्व रहता है। इसके लिए दो शब्द का प्रयोग होता है, चित्त और चित्त। चित्त माने ज्ञान, और चित्त माने वह प्रकृति का परिणाम जिसमें वो ज्ञान प्रकट हुआ, और इन दोनों को मिलकर बन गया जीव। जीव है। इसलिए ममई मांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। अब उसमें जो चिन्ह मात्र है, जिसको जीवत्व संज्ञा मिली है, वो तो परमात्मा का ही प्रकाश है, वो अलग है नहीं। लेकिन उसमें जो आकृति बनी है, लिमिटेशन है, सीमा है, वो तो प्रकृति का कार्य है। तो प्रकृति और पुरुष के संयोग से जीव पैदा हो गया, ऐसे आप समझ। या प्रकृति और पुरुषोत्तम के प्रकाश से जीव पैदा हो, कुछ भी नाम देते रहो, पैन तो नहीं पड़ता। या यूं कहो कि महद ब्रह्म और पर ब्रह्म के प्रकाश से जीव पैदा हो गया, महद ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म के, ऐसे कर दो, इससे पैदा हो गया जीव। ये जो जीवत्व की स्थिति है, इसमें दोनों ही कारण है। महद ब्रह्म भी कारण है। भगवान ने गीता के 14वें अध्याय में समझाया कि महद ब्रह्म सबकी माँ है और मैं सबका बाप। मैं तेज प्रदान करने वाला हूं और महद ब्रह्म शरीर प्रदान करने वाली आकृति। तो आकृति चाहे वो अणु मात्र हो, चाहे परमाणु मात्र हो, वो आकृति है ना। वो आकृति महद ब्रह्म की है। अणुरेश धर्म, आत्मा के, जीव आत्मा के लिए आया है उपनिषद में। अणुरेश धर्म, इसका स्वरूप क्या कहा? अणु मात्र है। उपनिषदों में और इसकी व्याख्या की गई। बालाग्र शतभाग से स्वतः कल्पित से भागो जीव सविज्ञ सचालन क्या। एक बाल के अग्रभाग को, नोक को 1000 टुकड़ा कीजिए। बाल के अग्रभाग को 100 टुकड़ा कीजिए और फिर एक एक के फिर 100 टुकड़ा कर दीजिए, 10,000 भाग हुआ। तो एक बाल के नोक को 10,000 भाग कीजिए, वो 10,000वां भाग जो होगा ना, कितना सूक्ष्म होगा। बाल के नोक को, बाल को नहीं, बालाग्र, बाल का अग्रभाग, नोक जो है, शतभाग से उस अग्रभाग के 100 टुकड़े कीजिए और फिर शतधा कल्पित से, और फिर एक टुकड़े को फिर 100 टुकड़े कीजिए। फिर वो जो बचेगा वो भागो जीव सविज्ञ, उतना सूक्ष्म जो है वो जीव है। ये नहीं कि उतना सूक्ष्म जीव, ये जीव की सूक्ष्मता की बात है। कर सकते हो तो ना, कल्पना करो, कल्पना ही हो सकती है, वो कहां से कर सकते हो। भागो जीव, वो जीव तत्व है।
लेकिन वो सच अनंत्याय कल्पते, वो अपने आप में अनंत होने की क्षमता रखता है। ये दूत आगे आग्र स्वभाग से स्वतः कल्पित भागो जीव सविज्ञ सच अनंत्याय कल्पित। उपनिषद कहती है उससे भी उसमें अनंत होने की, क्योंकि जो सबसे सूक्ष्म होगा वो सबसे महान होगा। ये तो वैज्ञानिक तत्व है। जो जितना सूक्ष्म होगा उतने व्यापक होगा। जो सूक्ष्मतम है वो सबसे व्यापक है। इसलिए सूक्ष्मात् सूक्ष्मतम सूक्ष्मतमम ऐसा सच अनंत्याय कल्पित। तो चिद मात्र जो है, ये सूर्य की किरणों को पकड़ा नहीं जा सकता। एक सूर्य की किरण की मेजरमेंट कितनी है, क्या कह सकते हो? कितनी ब्रेथ होती है एक सूर्य के किरण? कोई माप सकता है? नहीं माप सकता। जैसे सूर्य की किरण के मेजरमेंट नहीं की जा सकती, लेकिन किरण है, ये तो जानते हैं सब, रे तो है। इसी रूप से जीव कितना है, वो परमात्मा के कितने प्रकाश का नाम जीव है। Who can measure that beyond or read? But we can only imagine, we can only understand. हम उसे समझ सकते हैं, हाँ इतना बहुत सूक्ष्म है, इतना कह सकते हैं। तो वो सूक्ष्म जो है वो जहां प्रकाशित हो रहा है जिसमें, उसको कहते हैं अणुरेश धर्म, वो प्रकृति है। जो प्रकाशित हो रहा है वो पुरुष है, जिसमें प्रकाशित हो रहा है वो प्रकृति है। तो सांख्य ने तो उसे पुरुष प्रकृति का करके खत्म कर दिया, ये पुरुष प्रकृति और कुछ नहीं है। लेकिन वेदांत ने उसके विशाल रूप को बताया कि ये प्रकृति कुछ नहीं, प्रकृति तो परमात्मा की पराशक्ति है, और ये उसमें जो प्रकाशित होने वाला ये भी तो पुरुष ही है। इसलिए वो जो प्रकाशित करने वाला वो पुरुषोत्तम है, सबका आधार, सर्वाधार। अब उसको व्याख्या तो देनी थी ना, इसलिए सांख्य ने पुरुष पुरुष का करके पूरा कर दिया। लेकिन गीता ने, वेदांत ने उसको एक और नाम दिया, पुरुष और पुरुषोत्तम। नहीं तो विभाजन कैसे हो? योग ने उसे ईश्वर कहा। ये विभाजन तो करना पड़ेगा ना, एक प्रकाशक है, एक प्रकाश से ब्रह्म कह दो, कुछ नाम दे दो, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन तत्वतः अब इसमें वैदिक भाषा में उसे कार्य ब्रह्म, उसे कारण ब्रह्म, उसे क्षर ब्रह्म, उसे अक्षर ब्रह्म, कई नाम उसके देते चले गए। तो भगवान कहते हैं ये तद योनि भूतानि। सृष्टि जहां तक भी है, जहां सृष्टि शुरू होती है, कहां शुरू होती है? हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकात्मा सृष्टि शुरू होती है, हिरण्यगर्भ। तो जहां सृष्टि शुरू होती है वहां से लेकर और यहां तक, हिरण्यगर्भ से लेकर के स्थूल पृथ्वी तक, ये तद योनि भूतानि, ये उसकी योनि है। क्षर और अक्षर, परा और अपरा, लोअर नेचर और हायर नेचर, ऐसे आप ये तद योनि भूतानि सर्वाणी उपधार्य। अब इसमें दो अलग अलग भाव हैं, ये भी यहां समझ लेंगे। बड़ा सूक्ष्म भाव है उसको, जहां पर परा प्रकृति को जीव भूताम कहा गया है, वहां पर प्रकृति की कारणावस्था और प्रकृति की कार्यावस्था, ये दो अवस्था प्रकृति की मानी गई, कारणावस्था और कार्यावस्था। कारणावस्था को विद्या कहा गया, कार्यावस्था को अविद्या कहा गया। अब कारणावस्था को विद्या माना जाए, कार्यावस्था को विद्या माना जाए प्रकृति के, या चेतन के प्रकाश को विद्या माना जाए और प्रकृति को अविद्या माना जाए कार्य कारण रूप में, ये दो अलग अलग मत है। फिर से समझ, एक तो पर ब्रह्म परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, जिसको सच्चिदानंद कहते हैं। अब सच्चिदानंद का जो प्रकाश है, जिस प्रकाश ने प्रकृति को धारण कर रखा है, जिस प्रकाश ने प्रकृति को धारण कर रखा है, जिस प्रकाश के आश्रित प्रकृति टिकी हुई है, जो उसका धारक तत्व है, प्रकाश है वो परमात्मा का, उसे परा प्रकृति कहा जाए, प्रकाश को परमात्मा के, या प्रकृति की कारणावस्था को परा प्रकृति कहा जाए और कार्यावस्था को परा कहा जाए। ये बात समझ रहे? एक तो प्रकृति के ही दो अवस्थाएं हैं ना, एक कारणावस्था, एक कार्यावस्था। तो कारणावस्था अव्यक्त है
और कार्यावस्था व्यक्त है। तो कार्यावस्था तो क्षर हो गया, क्षर भाव हो गया, और कारणावस्था अक्षर भाव है। तो क्षर को अपरा प्रकृति को और अक्षर को परा प्रकृति, ये तो प्रकृति से ही संबंधित हो गया। एक ये सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है नहीं, प्रकृति चाहे कारणावस्था में हो चाहे कार्यावस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, है वो क्षर, है वो परिवर्तनशील। एक इधर, और वो जो प्रकृति का धारक तत्व जो है, वो जो परमात्मा का प्रकाश है, उस प्रकाश को आप परा प्रकृति कहिए। परमात्मा की स्वाभाविक शक्ति है, स्वभाव, स्वभाव अध्यात्म उच्चते, जिसके गीता के ध्यान का। तो वो जो प्रकाश है वो परा प्रकृति है या प्रकृति के कारण अवस्था कार्यावस्था है? ये हो गए भिन्न भिन्न मत। अब ये दो मत है। अब इस मत में वैष्णवाचार्यों का क्या मत है? वैष्णवाचार्य कहते हैं कि नहीं, वो प्रकृति चाहे कार्यावस्था में हो चाहे कारणावस्था में, चाहे कार्यावस्था में चाहे कारण में, ये वो तो है वही अक्षर भाव है। हम जो कहते हैं जीव भूताम जो है, वो परमात्मा का जो प्रकाश है ना, परमात्मा का जो प्रकाश है, वो जीव भूता में वो धारक है, वो परम, वो परा प्रकृति है, वो अक्षर भाव है। ये दो मत अलग है। आचार्य शंकर ने क्षर और अक्षर की व्याख्या करते हुए गीता के 15वें अध्याय में कार्य प्रकृति को क्षर कहा और कारण प्रकृति को अक्षर कहा। कारण प्रकृति अक्षर है। अव्यय पद परमात्मा हुआ, उसका प्रकाश वो अक्षर, परमात्मा का प्रकाश भी अक्षर और प्रकृति अक्षर, परमात्मा स्वयं अव्यय। तो परमात्मा और प्रकाश। अब इसमें यही है, नहीं अव्यक्त तो दोनों है, वो भी तो व्यक्त है ना। प्रकृति का व्यक्त भाव भी है, व्यक्त भाव कारणा प्रकृति तो व्यक्त है, और कार्य प्रकृति व्यक्त है। वो कहते हैं जीव ईश्वर अलग है ही नहीं, कहने के लिए दो है तो ममई वांसो जीव भूत सनातन ना, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव तो मेरा अंश है। ये सूर्य की किरण, ये हमेशा यही उदाहरण आता है विष्णुआचार्य। एक परम अव्यक्त है, एक अव्यक्त है। हाँ, नाम लगाया, वैसे भाव तो अंतर को लगता तो नहीं है। अंतर तो कैसे लगेगा, वो तो समझाने के लिए है सारी बात। अच्छा, अब इसमें एक आचार्य का मत है कि वो जो प्रकाश तुम कह रहे हो, प्रकाश, और वो जो उस प्रकाश से परे एक और प्रकृति को तुम मान रहे हो, और उस प्रकृति को भी अव्यय कह रहे हो, अव्यक्त कह रहे हो, प्रकाश भी अव्यक्त है। तो प्रकृति की स्थिति कैसे तुम्हें पता चला प्रकृति है, कैसे प्रूव करो? दोनों अव्यक्त हैं। वो कहते हैं हम ऐसे प्रूव करते हैं कि प्रकृति का कार्य दिखाई दे रहा है। परमात्मा को यदि तुम मान लो कि उसका ये कार्य है जगत ये सारा, उसके प्रकाश का, उसकी जो आभा है परमात्मा की, उसी वही अक्षर भाव में आ गया, फिर तो परमात्मा परिणामी हो जाएगा, फिर तो परमात्मा परिवर्तनशील हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि जो प्रकृति है ना, परमात्मा का प्रकाश अलग हो गए, वो कहते हैं अलग है ही नहीं, लेकिन अलग तो कहने के लिए है। जब हमने उसको परम अव्यक्त मान लिया, इसीलिए वो कहते हैं कि देखिए, एक होए दो यो लिशे जो सूरज और धूप, एक होए दो यो लखे जो सूरज और धूप, एक होते हुए वो दो रूप में ऐसे दिखाई देते हैं जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश। प्रकृति भी तो उसी का आश्रित ही है। आश्रित होना अलग चीज है, उसके प्रकाश, उसका अपना भाव होना अलग चीज है, आश्रित होना अलग चीज है। आश्रित होते हुए भी तो अलग है ना।
लेकिन वो आश्रित भी है, अलग भी नहीं है। तो यही तो कह रहे हैं कि आश्रित अलग भी नहीं है। तो वैष्णवाचार्य परा प्रकृति उसके आश्रित नहीं है, उसी का प्रकाश है बस। लेकिन अपरा प्रकृति जो है वो तो उसके आश्रित है, उसका प्रकाश नहीं, उससे सजातीय संबंध नहीं है। जब जी वो लगनी तो उसको नाम क्यों लग दे दिया है? हाँ, अपरा, अपरा में कार्य कारण दोनों आ गए। कार्य प्रकृति और कार्य प्रकृति दोनों अपरा ही है, दोनों लोअर में, क्योंकि उनके कार्य कारण को अलग नहीं कर सकते ना। कार्य कारण ही तो कार्य रूप में परिणत हो रहा है। ये नहीं, यदि ये कहो कि प्रकृति अव्यक्त तो है और उसका कार्य आगे चल रहा है, उसकी अव्यक्तता में कोई अंतर नहीं आया, फिर तो बात अलग है। लेकिन अव्यक्त ही जब व्यक्त हो रहा है तो कार्य कारण में क्या अंतर है? वही कार्य, वो तीसरे दोनों क्षर भाव है। ये दृष्टिकोण। लेकिन वो क्षर भाव तो है नहीं, वो तो दोनों हमेशा क्षर भाव नहीं, घूमने वाले परिवर्तनशील जगत रूपा है। तो प्रकृति जगत रूपा है और परा प्रकृति जीव रूपा है। अब इसका और विश्लेषण सुनो। प्रकृति जगत रूपा है और परा लोअर नेचर, और परा प्रकृति जो है वो जीव भूता है, जगत भूता नहीं। जगत भूता नहीं, जीव भूता महाबाहु एदम धारते जगत। वो जीव भूता है, वो जगत भूता है। तो जीव भूता जो है वो क्या है? क्या? वो तो मेरा अंश है, मेरा अपना प्रकाश है, मेरी अपनी अभिव्यक्ति है। हमें मानसो जीव लोके जीव। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सच्चेतन घन आनंद राशि। वो सच्चिदानंद है। अग्नि में जो तत्व है, अग्नि के प्रकाश में भी वही तत्व है। सूर्य में जो तत्व है, उस सूर्य के प्रकाश में भी वही तत्व है। लेकिन प्रकाश को तुम सूर्य नहीं कर सकते, प्रकाश को ही सूर्य तो नहीं कर सकते। इस रूप में उसका विश्लेषण करते हैं। आचार्य शंकर कहते हैं कि उसका प्रकाश और कुछ नहीं, प्रकाश ही है वो। प्रकाशक, वहां प्रकाश प्रकाशक भेद है ही नहीं। आचार्य शंकर के मत में प्रकाश और प्रकाशक का भेद ही नहीं है वहां। इसलिए जीव ब्रह्मे तिना पराकार, जीव ब्रह्म ही है। इसलिए वहां दो नहीं, अलग अलग नहीं कर सकते उसको। तो क्षर भाव और अक्षर भाव ये दोनों प्रकृति के हैं, और अब एक परमात्मा एक है, उसके प्रकाश और प्रकाशक को भिन्न नहीं कर सकते। तो दोनों एक। जो प्रकाश और प्रकाशक का प्रश्न तुम्हारा होगा, जबकि प्रकाश के सिवा और कुछ हो। ये सूर्य है, सूर्य तो एक कन्फाइंड फॉर्म में है ना, इसलिए उसका प्रकाश अलग होता है। अग्नि है तो उसका प्रकाश अलग होता है। क्या ऐसे परमात्मा कोई साकार है जिसका प्रकाश अलग होगा? अब इसमें वैष्णवाचार्यों में माधव संप्रदाय जो है वो कहता परमात्मा है साकार, परमात्मा निराकार है ही नहीं। परमात्मा वो कहता परमात्मा साकार है, परमात्मा निराकार है नहीं। वल्लभ कहता है कि परमात्मा साकार है, कहे जो निराकार हो क्या? कहा हो तो उसका प्रकाश है। मूल ब्रह्म जो है वो साकार है और उसका जो प्रकाश है वो निराकार है। यहां हम निराकार निर्गुण की बात करते हैं, वो तो उसका प्रकाश है। और जो साकार है उसका जो प्रकाशक है वो तो प्रकाशक आगे है। अब यही रामानंद संप्रदाय में यही चला, जो तो एक दृष्टि है, वो कहते हैं ठीक है, ये जो प्रकाश है ये तो प्रकाश है निराकार परमात्मा श्री राम। प्रकाशक जो है वो तो अलग है। वो कौन है? कहा वो रामू है। जगत प्रकाश, प्रकाशक रामू। वो रामू बैठा हुआ प्रकाश कर रहा है, मायाधीश ज्ञान गुणधम। वो भी यही मानते हैं, रामानंद जी भी। ना वही मानते हैं। रामानंद संप्रदाय के आगे जो सिद्धांत चला, वो कहते हैं ब्रह्म जो है वो निराकार नहीं है। निराकार कैसे होगा? निराकार तो उसका प्रकाश है और उसके प्रकाश के आश्रित प्रकृति रहती है। ये प्रकृति जो लोअर नेचर है ये तो उसके प्रकाश के आश्रित रहती है। उसका शासका, उसका अवलंबन तो उसका प्रकाश है। परमात्मा तो प्रकाश है। क्या वो कौन है? कहा वो तो ब्रह्म है, श्री सीताराम रूप में। इसीलिए रामायण में
हाँ, सबका परम प्रकाशक जो ही राम अनाद्योत्पत्ति, और उसको बताया कि वो राम हमेशा उसी रूप में रहता है। कहा क्यों? कहा कैसे? आप तुलसीदास जिसके विषय में कहते हैं कि जब मनुष्य रूपा दोनों तपस्या करते हैं, तो तपस्या किसका करते हैं? कहा वो तो परब्रह्म का करते हैं। अगुण अखंड अनंत अनादि जहि चिंतहि परमार्थवादी नेत नेत जहि वेद निरूपा निजानंद निरूपादि अनुपा शंभ विरंच विष्णु भगवाना उपजय जास वंशते नाना ऐसे वो प्रभु सेवक बसाई भगत हेतु लीला तनु गई। यदि केवल प्रकाश मात्र है तो लीला तुम कैसे गएगा? ऐसे प्रभु सेवक बसाई भगत हेतु लीला तनु गई। जो यह वचन सत्य सुख भाषा तो हमार पूजे विलासा। तो ब्रह्म ने कहा भाई मेरा कोई रूप है नहीं, तो मैं किस रूप में प्रकट हूं? तो उन्होंने कहा जो स्वरूप बस्यु मनमाई। आप कैसे कह सकते हो कि आपका कोई रूप नहीं है? जो स्वरूप बस्यु मनमाई यही कारण मुझ जतन कराई। जो शून्य मनमान संस्था सगुण अगुण देह निगम प्रशंसा। सगुण अगुण देह निगम प्रशंसा। कहा सगुण कैसे? कहा अनंत सद्गुणों से युक्त है। और निर्गुण कैसे? कहा समस्त माइक गुणों से रहित। ये वहां की व्याख्या है। वैष्णवाचार्यों ने कहा कि ये जो परमात्मा है इसको निर्गुण इसलिए कहते हैं कि समस्त माइक गुणों से रहित है, सतरज तम से रहित है। और सगुण इसलिए कहते हैं अनंत सद्गुणों का निधान है, इसलिए सगुण है। तो सगुण अगुण जय निगम प्रशंसा देख ही हम स्वरूप वरिलोचन कृपा करो। तो दंपत वचन परम प्रिय लागे परम पुरीत प्रेम रस पागे भक्त वचन परम कृपा निधाना विश्ववास प्रगति भगवान। तो भगवान किस रूप में प्रकट हुए? कहा वही नील सरोवर नीलमण नील नील श्याम लाजे तम सौभाग्य कोट कोट सत्कार। अब जिस रूप में प्रकट हुए ब्रह्म की उपासना है ना, तो ब्रह्म दो रूपों में प्रकट होता है, अकेले नहीं। ब्रह्म तो समग्र है, तो समग्र ब्रह्म तो अकेले आ नहीं सकता। केवल राम प्रकट होते तो अधूरा ब्रह्म हो जाता, इसलिए केवल राम नहीं है। वाम भाग शोभित अनुकूला आदि शक्ति छवि जगमूला उपजय जास अंश गुण खानी अंगलित लक्ष्मा ब्रह्माणी भृगुटी विलास सृष्टि लय होई। भृगुटी विलास जिसके इशारे से जिसके आश्रय से भृगुटी विलास सृष्टि लय होई। सृष्टि और प्रलय होती है, तो सृष्टि प्रलय जिस तत्व में होती है वो तो लोअर नेचर है, और जिसके आश्रित होती है वो हायर नेचर है। वो कौन है? वो सीता है। तो भृगुटी विलास सृष्टि लय होई राम वाम दिस सीता सो। अब यहाँ जो राम वाम जिस सीता बताइए ना, इसी सीता को कहते हैं ये निर्गुण प्रकाश। वो सीता है, यही परा प्रकृति है, यही जीव भूता है। जीव भूता कौन है? सीता है। इसलिए इसी के प्रकाश में भृगुटी विलास सृष्टि लय हो राम वाम जिस सीता सो। तो छवि समुद्र हर रूप लोकी एक कहते हैं नयन की चितवही सादर रूप अनुपात माने मन सुखी। तो वहां पर यदि परमात्मा साकार न होता तो कैसे प्रकट हो? एक विद्वान ने इसकी व्याख्या की कि वेद की दृष्टि में परमात्मा साकार है या निराकार? क्या नहीं, परमात्मा साकार है। जहां पर पुरुष सूक्त से बड़ा और चारों वेदों का सार जो है पुरुष सूक्त है, ऐसा उपनिषदों में आया है, ग्रंथों में आया है, एक नहीं हजारों ग्रंथों में है कि वेद का एसेंस जो है, जिस्ट जो है वो पुरुष सूक्त है। अब पुरुष सूक्त का जो परमात्मा है वो साकार है या निराकार है? वो कहते नहीं, वो तो परमात्मा और कोई नहीं, वो तो राम है। क्या क्यों? क्या उसमें दो वचन का प्रयोग हुआ है। अच्छा, परमात्मा जो साकार है वो दो भुज है या चतुर्भुज? क्या कि परमात्मा जो साकार है वो दो भुज है या चतुर्भुज है या सहस्त्रभुज है? वो कहते हैं जो मूल परमात्मा है परब्रह्म वो तो दो भुज है, उसका जो वैभव है वो चतुर्भुज है, और उसकी जो विभूति है आगे चल करके वो सहस्त्रभुज है। सहस्त्रभुज जो है वो तो परमात्मा का वैभव है। ये सहस्र शीर्षा पुरुष, ये परमात्मा स्वयं नहीं है। ये सहस्र शीर्षा ये तो उसकी अभिव्यक्तियां हैं, उसकी विभूतियां हैं, उसका प्रसार है, और उसका ऐश्वर्य में जो स्वरूप है वो चतुर्भुज है, क्योंकि बिना चतुर्भुज के ऐश्वर्य प्रकट नहीं होता। और उसका जो माधुर्य रूप है वो दो भुज है। इसीलिए पुरुष सूक्त में तीनों की व्याख्या है। सबसे पहले तो पुरुष सूक्त कहता है सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद,
सभूमिगुम सर्वतस्तृत्वा तिष्ठत् दशांगुलम, ये तो हो गया, ये तो उसके वैभव की व्याख्या। लेकिन यहाँ पर अब उसके मुख किमस्या शीत किम बाहु किम रूपादाहु चेते, यहाँ पर सारे दो वचन है। मुख किमस्यात, यहाँ एक वचन मुख है। आसीत किम बाहु, ये दो वचन है। किम उरु किम पादायित उच्यते, यहाँ दो दो वचन आए। तो ब्राह्मणों मुखमासीत बाहु राजन उरु तदस्य वैश्य पदव्यागुम शूद्रो जायत, तो यहाँ पर बाहु पदभ्याम ये दो दो वचन प्रयोग किया है। इसका अभिप्राय भगवान के दो पांव है, दो हाथ है, एक मुख है, दो आंखें हैं। ऐसा जो परमात्मा है वो माधुर्य परमात्मा है, माधुर्य भाव। तो परमात्मा अनंत भुजा वाला नहीं, अनंत भुजा वाला तो परमात्मा की विभूति, अलग अलग भाव है, चिंतन है। देखो कहां तक ले गया, तो पहुंचा दिए। तो वैष्णवाचार्यों में अलग अलग। अब वो जो दो भुज है परमात्मा, वो कौन है? वो कहते हैं वो श्री संप्रदाय का तो राम है, रामानुज संप्रदाय का वो राम है, और रामानुज संप्रदाय का वो नारायण है, और माधव संप्रदाय का वो कृष्ण है, वल्लभ संप्रदाय का वो कृष्ण है, और निम्बार्क संप्रदाय का वो राधा कृष्ण है। तो निम्बार्क संप्रदाय राधा कृष्ण की उपासना करता है, माधव संप्रदाय केवल कृष्ण की उपासना करता है। बाल रूप नहीं, बाल रूप की उपासना वल्लभ का, वल्लभ संप्रदाय केवल कृष्ण की उपासना करता है, और ये रामानुज संप्रदाय श्री और नारायण की उपासना करता है, लक्ष्मी नारायण, और रामानंद संप्रदाय सीता और राम की उपासना करता है। तो ये दोनों एक में, दो में केवल कृष्ण है। तो वल्लभ संप्रदाय में जो केवल कृष्ण है वो क्यों है? का वो बाल रूप है, का परमात्मा का जो मूल रूप है वो क्या है? वो कहते हैं वो किशोरावस्था रहती, बालक रूप ही रहते हैं, बड़े होते नहीं भगवान। अब वो इन्होंने भगवान को बालक रूप क्यों कहा इसलिए कि बाल को खेलने की आदत होती है। बच्चे क्यों खेलते हैं ये प्रश्न नहीं किया जाता, बच्चे खेलते हैं। इसी रूप से भगवान में हमेशा बाल रूप रहता है। अपने खेल के लिए उसने सारे जगत बना रखे हैं, लीला लोकवत्व लीला कैवल्य, ये सारा जो जगत है ये बालक भगवान का खेल है, लीला, खेल माने क्रीड़ा। अब बच्चे क्यों खेलते कोई कह सकता है? तो इस सिद्धांत को भी तुलसीदास ने अपनी रामायण में लिखा। क्या हुआ? सुनत बचन कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा, जो सृजी पालई हरई बहोरी, बाल केली सम विधि मत घोरी। कहे तो बच्चे के समान परमात्मा की आदत है, तो सृष्टि बनाता है, खेलता है, बिगाड़ देता है। तो ये हर एक की बात वहां पर संकेत की। तो इसी रूप से शैव संप्रदाय, जो शैव संप्रदाय है, वीर शैव संप्रदाय, उसमें भी वो जो परम तत्व है वो कौन है? वो शिव और उमा है, उमा शिव। तो जिसको सीताराम कहते हैं रामानुज संप्रदाय वाले, उसी को श्री नारायण कहते हैं रामानुज संप्रदाय वाले, उसी को राधा कृष्ण कहते हैं वल्लभ संप्रदाय वाले, उसी को उमा महेश्वर कहते हैं शैव संप्रदाय वाले। है तत्व वही, उसके भिन्न भिन्न नाम कर दिए। इसलिए वेद ने कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, का सब तत्व तो एक ही है। अब उसके अनेक प्रकार के भावना अनुसार नाम रखते हैं। लेकिन एतद योनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारे, अब जो मैं बात कर रहा था, भगवान कहते हैं ये दोनों मेरी परा और अपरा जो प्रकृतियां हैं यही सृष्टि की रचयिता है। अनंत ब्रह्मांड इसी से होता है। अब देवी भागवत में बताया गया कि पर ब्रह्म परमेश्वर से ये दो शक्तियां प्रकट होती हैं, जिसको प्रकृति और पुरुष कहते हैं। तो सांख्य का जो प्रकृति और पुरुष है ये तो परमेश्वर की अभिव्यक्ति है, द्विविध अभिव्यक्ति, रई च प्राणम च। तो सांख्य का पुरुष जो है वो प्राण है और सांख्य की प्रकृति जो है वो रई। और ये दोनों जिसमें होते हैं अव्यक्त वो ब्रह्म है, परमात्मा। अब यहां पर सांख्य वाले ने और प्रश्न कर दिया
कि ब्रह्म में ये रई और प्राण है तब पैदा हुआ या अलग से पैदा हुआ? ब्रह्म इसका उत्पादक है। यदि ब्रह्म इसको उत्पन्न करने वाला है तो ब्रह्म कर्ता हो गया, और कर्ता के पीछे क्रिया है और क्रिया के पीछे भाव है, वासना है। तो ब्रह्म को क्या गर्ज पड़ी थी कि वो रई और प्राण को उत्पन्न किया? उसने क्यों उत्पन्न किया भाई? कोई कामना थी उसकी ब्रह्म की रह गई? कहा कि तो वेदांतियों ने उसकी कहा एकाकी न रमते, अकेले क्रीड़ा नहीं होती। क्या उसको क्रीड़ा करने कौन खाज हो रही? कहते कि ब्रह्म के कौन सी खाज हो रही थी क्रीड़ा करने? क्रीड़ा की क्या जरूरत पड़ी थी? है? तो सांख्यकार कहते हैं कि ये जो तुम कहते हो ब्रह्म, ये ब्रह्म तुम्हारा कुछ नहीं है। कहा फिर क्या है? कहा रई और प्राण की जो अव्यक्ता अवस्था है, अव्यक्ता अवस्था, कारण अवस्था, इसी का नाम रखा है ब्रह्म, और ब्रह्म कुछ नहीं। ये सांख्य का कि ब्रह्म कोई अलग तत्व नहीं है जिससे दो प्रकट होते हैं, क्योंकि यह सिद्धांत है कि जो कारण में है वही कार्य में प्रकट होगा। या तो ब्रह्म तुम्हारा द्विविध होगा, द्विविध होगा, द्विविध माने दो प्रकार का होगा, प्राण और रई से युक्त, यानी प्रकृति पुरुष से युक्त होगा। तो या तो मूल में तुम ब्रह्म को दो प्रकार का मान लो, और या तो उसको कार्य को देकर के मान लो कि ये कारण दोनों इसी का व्यक्तावस्था का नाम ब्रह्म है। वो इसकी दृष्टि है। या तो तुम ब्रह्म को द्विविध मानो, या तो उसकी यानी कार्यों की कारणावस्था को ब्रह्म मानो। ये बात समझ रहे हो? तो वैष्णवाचार्यों ने कहा कि नहीं, ब्रह्म द्विविध तो नहीं है, लेकिन ब्रह्म के दो भाव है, दो भाव। कहा दो भाव कौन से हैं? कहा वो शरीर और शरीर, वो जो कार्य है, यानी वो जो प्रकृति जिसको कहते हो तुम, वो और कुछ नहीं है, वो उसका शरीर है। कहा ये कोई प्रमाण का वेद प्रमाण इसके लिए, और ये आपको आश्चर्य का सबका प्रमाण वेद में मिलता है। कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसका प्रमाण वेद में न मिले। सब वेद के, इसीलिए तो वैदिक धर्म कहे जाते हैं। वेद तो अथाह समुद्र है, सही। अब वेद में बताया गया यस्य पृथ्वी शरीरम, यस्य वातो शरीरम, यस्य अग्नि शरीरम, यस्य आदित्यो शरीरम। ये आदित्य जिसका शरीर है, पृथ्वी जिसका शरीर है, वायु जिसका शरीर है, अग्नि जिसका शरीर, ये शरीर है। इसका अभिप्राय इनका शरीर ही है। तो इनका शरीर ही कौन? कहा वही ब्रह्म है। इसलिए जैसे आपका शरीर और आप शरीर ही हो, और समग्र रूप से आपके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है, ऐसे ही ये जगत तो ब्रह्म का शरीर है, और जगत यानी परमात्मा शरीर ही है। और इसी भाव को व्यक्त किया तुलसीदास जी ने रामायण, विश्व रूप रघुवंश मणि करो वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग दिया। तो वेद से लेकर के पुराण तक, रामायण तक परमात्मा के विराट रूप की व्याख्या है, शरीर और शरीरी की व्याख्या है। गीता में भी तो यही है, 11वें अध्याय में भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। स्वरूप में क्या दिखाया है? अनंत ब्रह्मांड उनका स्वरूप है, और वो स्वरूपी है, इसके आधार है। तो कहा ये स्वरूप और स्वरूपी, इसलिए वो कहते हैं ये विशिष्टाद्वैत है, विशिष्ट शरीर से युक्त अद्वैत। परमात्मा एक है लेकिन शरीर से ऐसा। आचार्य शंकर ने कहा कि नहीं, ये तो परमात्मा का आभास मात्र है, ये विराट और कुछ नहीं है। ये परमात्मा की समग्र रूप में परमात्मा ही विराट रूप में प्रकट हो गया। तो परमात्मा विराट रूप में प्रकट हो गया, परमात्मा परिणामी है क्या? अब उनको तो खतरा हो जाता है, जहां परिणामी शब्द आता है उनको खतरा हुआ। परिणामी नहीं, परमात्मा परिणामी नहीं, फिर विराट रूप में कैसे प्रकट हो गया? का अपनी माया द्वारा। का बात तो यही हम कह रहे हैं कि अपनी प्रकृति द्वारा विराट रूप में प्रकट हो गया। उसको तुम माया कहते हो, हम प्रकृति कहते हैं। बात तो केवल शब्द का ही भेद है, माया और प्रकृति का, और कोई भेद है नहीं। तो ये अलग अलग सिद्धांत इसमें बताया। गीता क्या कहती है? गीता में भगवान कहते हैं कि ये दोनों मेरी प्रकृतियां हैं, मेरे ही नेचर है, मेरे ही स्वभाव है। ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास्य मत तेवेत तान विद्धि। तो जो राजस भाव, तामस भाव, सात्विक भाव है वो भी मेरे से ही है। ये तो त्रिगुण में भाव है।
त्रिगुण भी मेरे भाव, ये भी सर्वमिदम जगत, ये तीनों गुण मेरे भाव है। और ये पराप्रकृति जो है, अपरे अमृत ज्ञान विद्धि प्राण जीव भूता महाभाव ये जमधारे के जगत, ये भी मेरा भाव है। वो अपर भाव है, ये पर भाव है, अंतर इतना है। तो समग्र रूप से ब्रह्म की व्याख्या यहाँ पर 7वें अध्याय में भगवान कर रहे हैं। तो समग्र रूप से ब्रह्म को जानना होगा तो ये तो सब कुछ ब्रह्म है ऐसा। और सब कुछ ब्रह्म जहाँ कहते हैं, ये पर ब्रह्म की बात आती है। और जब इसका एक एक करके एनालिसिस करते हैं तो क्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, महद ब्रह्म है, फिर पर ब्रह्म है, अनेक नामों से इसका प्रकार है। ओम भर्गुआ स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानदेव सवितुर्वरेण्यं भर्गो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभागे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम शांति शांति। ओम विश्वामदेव सवितुर्वरेण्यं भद्रं कन्यास्य। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम वसुदेवस्तं देवं कंश्चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणाय। इन 2 श्लोकों में भगवान ने पर ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन किया। गीता का वक्ता भगवान है, परमात्मा है, परब्रह्म है, ये याद रखना चाहिए। यह स्वयं श्रीमन नारायण की वाणी है। वैष्णवाचार्यों की दृष्टि से श्रीमन नारायण परब्रह्म है। आचार्य शंकर ने उन्हें सबल ब्रह्म माना है। गीता भगवान कृष्ण को या गीता वक्ता भगवान कृष्ण जो बोल रहा है, भगवान गीता की व्याख्या कर रहा है, उसको पुरुषोत्तम परब्रह्म आदि शब्दों से संबोधित किया। परब्रह्म के स्वरूप में 5 चेतना के भेद बताए गए हैं। प्रशांतात्मा, महान आत्मा, विज्ञान आत्मा, प्रज्ञान आत्मा और भूतात्मा। फिर से याद कर लो। प्रशांत आत्मा, महान आत्मा, विज्ञान आत्मा, प्रज्ञान आत्मा और भूत आत्मा। ये जो 5 भेद हैं, ये पांचों 5 नहीं है, एक ही की 5 अवस्थाएं या अभिव्यक्तियां ऐसे समझो। जब वह
निष्कल है तब वह प्रशांत आत्मा है। वह जब विराट जब वह प्रथम हिरण्यगर्भ के रूप में अभिव्यक्त होता है, सृष्टि का प्रथम आविर्भाव जब होता है तो वो महान आत्मा कहा जाता है। और जब उसमें से बोधात्मिका शक्ति का आविर्भाव होता है तब उसे विज्ञान आत्मा कहते हैं। और जब उसमें संकल्प उदय होता है तब उसको प्रज्ञान आत्मा कहते हैं। और जब वो विश्व रूप में परिणित हो जाता है तब उसको भूत आत्मा कहते हैं। अब उसी को आप अपने साथ जोड़िए। जब आप शरीर स्तर पर हैं, बिल्कुल शरीर स्तर पर, तो आपकी चेतना जो है वो क्या है? भूत आत्मा। को भूत आत्मा कहते हैं। अन्नमय कोश के साथ आपका संबंध है, पूरा उसके साथ जुड़े हुए हैं। अन्नमय प्राणमय सारा का सारा के भूत आत्मा। लेकिन जब चेतना इंद्रियों से और इससे समेट करके आप मन को एकाग्र कर लेते हैं तो मन को कहते हैं प्रज्ञान आत्मा। यहाँ प्रज्ञान शब्द का प्रयोग है मन के लिए। और जब मन को समेट करके आप बुद्धि में प्रतिष्ठित कर देते हैं तो आप हो जाते हैं विज्ञान आत्मा। और बुद्धि को भी जब आप ऊर्ध्वमुखी कर देते हैं तो उस समय अनुभूति होती है, आप हो जाते हैं महान आत्मा। और जब आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो हो जाते हैं प्रशांत आत्मा। स्वरूप प्रतिष्ठावा चित्त शक्ति, यानी आपकी चेतना शक्ति जब परमात्मा स्वरूप में अनंत व्यापक स्वरूप में रहती है उसमें होती है प्रशांत आत्मा। और जब वो बुद्धि के माध्यम से बुद्धि को प्रकाशित करने लगती है तो हो जाती है वो महान आत्मा। और जब बुद्धि में बोध का आविर्भाव हो जाता है तो वो हो जाती है विज्ञान आत्मा। और जब उसमें संकल्प उदय होने लगता है तो हो जाती है प्रज्ञान आत्मा। और जब शरीर स्तर पर आकर काम करने लगती है तो कहते हैं ये भूत आत्मा। इसका विवेचन मुंडको उपनिषद में, कठोपनिषद में, इन उपनिषदों में किया गया। ये 5 स्तर हैं। प्रशांत आत्मा से चल करके भूत आत्मा तक पहुंचने, ऐसे 5 स्तर हैं। इसको कहते हैं परमात्मा, परमात्मा से फिर पुरुष, और पुरुष के पश्चात फिर उसका आविर्भाव अनेक रूपों में होता है। भिन्न भिन्न नाम उसके देते रहते हैं। और जैसे अक्षर, यज्ञ और विराट, ये जो नाम है, तो विराट क्या है? ये भूत आत्मा, अनंत, जो भूत क्षमता है, स्थूल, ये विराट। लेकिन विराट के लिए जिससे सृष्टि का प्रारंभ हुआ वो यज्ञ है। गीता के 8वें अध्याय में अधियज्ञ, जिसको अधियज्ञ कहते हैं, अधियज्ञ कहा गया।
तो विराट है, अधियज्ञ है, उससे विराट का आधार अधियज्ञ है। अधियज्ञ का आधार अक्षर है, अक्षर का आधार पुरुष है, पुरुष का आधार परमात्मा। ये आधार अलग अलग नहीं, एक ही इसके अस्तर है। इसी रूप से स्वयंभू है, पारमेष्ठी है, फिर इंद्र है, फिर इंद्र के बाद फिर नीचे जो और अभिव्यक्तियां होती हैं जिसको सोम और अग्नि कहते हैं। पहले स्वयंभू, फिर पारमेष्ठी, फिर इंद्र। इंद्र का ही एक नाम सूर्य है। आप लोगों को ये भी मजे की बात बताऊं, उपनिषदों में, वेद में इंद्र ही आदित्य है। आदित्य और इंद्र दो नहीं, इंद्र ही ये सूर्य है। भास्कर जो है ये इंद्र है। हाँ हाँ, ये आदित्य है। आदित्य, आदित्य के 12 नाम हैं, इसलिए द्वादश आदित्य कहते हैं। इसके 12 महीने इन्हीं के ऊपर बने हुए हैं। तो उसमें इंद्र एक आदित्य है। विष्णु, इंद्र आदि ये सब नाम आदित्य के, सूर्य के। तो अब इसके 5 वेद बताए गए। स्वयंभू पहला, पारमेष्ठी दूसरा, इंद्र यानी आदित्य तीसरा, सोम चौथा और अग्नि पांचवा। तो अग्नि भूत आत्मा है, सोम प्रज्ञान आत्मा है, अग्नि भूत आत्मा है। हम सब प्राणियों की आत्मा क्या है? अग्नि। अग्नि यदि चली जाए तो राम नाम सत्य। तो अग्नि जो है ये क्या है? भूत आत्मा। और सोम क्या है? ये प्रज्ञान आत्मा। चंद्रमा मनसो जात सूर्य। ये सोम जो है ये प्रज्ञान आत्मा है, मन का आधार है। इसी रूप से जैसे ये सोम प्रज्ञान आत्मा है, ऐसे आदित्य जो है वो विज्ञान आत्मा है। बुद्धि का अधिपति सूर्य है, मन का अधिपति चंद्रमा है। और प्रज्ञान आत्मा जैसे आदित्य है, ऐसे परमेष्ठी जो है, परमेष्ठी वो महान आत्मा है। और स्वयंभू जो है वो प्रशांत आत्मा है। ये 5 स्तर हैं। तो इनको विभिन्न रूपों में समझते हुए यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि एक ही ब्रह्म के सब विवर्त है। इसको विवर्त कहते हैं। प्राचीन भाषा में, प्राचीन भाष्यों में से समझ लो, यहाँ ये भी एक पड़ी हुई है। ये तो चलो ध्यान से सुनो आप लोग, आ जाइए। तो ये बात समझाई गई कि ये जो 5 स्तर हैं ये ब्रह्म के विवर्त हैं। इसको विवर्त कहते हैं। प्राचीन काल में विवर्त और परिणाम ये दोनों पर्यायवाची शब्द थे। आचार्य शंकर ने भी अपने भाष्य में विवर्त और परिणाम को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया है। बाद के लोगों ने परिणाम का अर्थ अलग और विवर्त का अर्थ अलग लगाया, लेकिन वो अलग व्याकरण की दृष्टि से भी शुद्ध नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं मानते और परिणाम को ही विवर्त रूप में हम स्वीकार करते हैं। तो ये जो ब्रह्म का विवर्त है, ब्रह्म के आविर्भूत स्वरूप हैं, परिणाम हैं, ये सारे के सारे एक ही के हैं, ये अनेक के नहीं हैं। एक ही ब्रह्म, परब्रह्म ऐसे समझ लो। इन विभिन्न रूपों में या इन 5 रूपों से जाना जाता है। अरे हाँ, अरे
परमात्मा के ये फिर याद रख लो, ब्रह्म के 5 विवर्त, परमात्मा, पुरुष, अक्षर, यज्ञ और विराट। एक लाइन है। दूसरी लाइन है स्वयंभू, पारमेष्ठी, इंद्र, सोम और अग्नि। ये वेद में इनका इस प्रकार से विवेचन है। उपनिषदों में प्रशांतात्मा, महान आत्मा, विज्ञानात्मा, प्रज्ञानात्मा और भूतात्मा। अब यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बता रहा था, ये ब्रह्म के विवर्त है। और ब्रह्म जो है वह शक्ति, शक्तिमान युक्त सत्ता है। यहाँ पर जब हम ब्रह्म शब्द की प्रयोग, परब्रह्म का प्रयोग करते हैं, तो परब्रह्म माने विशुद्ध चेतन नहीं। परब्रह्म माने शक्ति युक्त शिव। इसके लिए मैंने शैव सिद्धांत में सांब सदाशिव शब्द का प्रयोग किया। अपने शिव शतक में वही प्रयोग किया, सांब सदाशिव। ये जो सांब सदाशिव है वही पर ब्रह्म, सीताराम, केवल राम नहीं है? हाँ, श्री सहित राम। राम परम अक्षर ब्रह्म है, श्री महद ब्रह्म है। और परम अक्षर और महद जब दोनों एक हो गए तो हो गया वो पर ब्रह्म। हाँ, तो पर ब्रह्म में सब आ गया। परम अक्षर का विवर्त ये चेतन समुदाय आ गया, और महद ब्रह्म का विवर्त ये सारा का सारा भू समुदाय, सब उसी से। और वो दोनों अभिन्न है। कल एक बात मैंने बताई थी, उसको आप लोग फिर ध्यान से सुनो। ये हमारा सिद्धांत है, हमारा तर्क है इसमें। ये किसी आचार्य का नहीं जो मैं कहने जा रहा हूं। तो वो उसमें हम बता रहे थे कि जिस अवस्था में हम विशुद्ध प्रकृति का या विशुद्ध पुरुष की कल्पना करते हैं, तो क्या वो कभी कल्पना संभव हो सकती है? क्या राय? प्रकृति में प्रकाश पड़ने से ही पुरुष का प्रकाश प्रकृति में पड़ता है, जिससे ये सृष्टि का आविर्भाव होता है, विवर्त होता है। तो प्रकृति में जैसे जैसे विवर्त हुआ वैसे वैसे पुरुष का विवर्त हुआ। इसके विषय में वैष्णवाचार्यों ने, कृष्ण संप्रदाय, श्री कृष्ण संप्रदाय के वैष्णवाचार्यों ने बड़ा सुंदर विवेचन किया। कहा जितनी गोपियां हैं महाराज के समय में, जितनी गोपियां होती हैं, ये सब गोपियां राधा जी के अंग से उत्पन्न होती जाती हैं। श्री राधिका जी अपने प्रियतम को, प्राणेश को प्रमुदित करने के लिए अपने आप को अकेली असमर्थ पाती है, अकेली पूरा प्रबोध प्रदान नहीं कर पाती, तो अपने अंग से अनंत गोपियों को जन्म देती रहती है, प्रकट करती रहती है। और जितनी गोपियां प्रकट होती हैं उतने कृष्ण प्रकट होते चले जाते हैं। और जब अनंत गोपियां अनंत कृष्ण होते हैं तो उस समय जो नृत्य होता है उसका नाम होता है महारास।